जाने देना मतलब लेट गो करना। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर सच कहूं तो ये एक आर्ट है, एक कला। और अच्छी बात यह है कि किसी भी आर्ट की तरह इसे सीखा जा सकता है। तो आज हम निक ट्रेंटन के काम से कुछ ऐसे ही मेंटल मॉडल्स को समझेंगे जो हमें इस कला में माहिर बना सकते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि हम लोग अक्सर उन्हीं चीज़ों को क्यों पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं? कोई पुरानी याद, कोई टूटा हुआ रिश्ता या अपनी ही कोई गलती? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करता है। और इसका जवाब पता है, एक बहुत ही सिंपल सी बात में छुपा है। और वो जवाब छिपा है इस बेकाबू जाल में। होता क्या है ना कि हम अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत उन चीज़ों को कंट्रोल करने में लगा देते हैं जो असल में हमारे हाथ में हैं ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसी जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इसका सल्यूशन, मजे की बात यह है कि हजारों साल पहले ही एक स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने दे दिया था। उन्होंने एक बड़ा ही पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का द्वंद्व। मतलब सीधी सी बात है, ये पहचानना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। यकीन मानिए, मन की शांति की ये मास्टर की है। अब जरा यहाँ देखिए, कितना क्लियर है। हमारे अपने विचार, हमारे फैसले, हमारी कोशिशें, ये सब हमारे हाथ में है। हम इन पे काम कर सकते हैं। पर बाहर क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एक स्टूडेंट का। वो कितनी पढ़ाई करेगा ये तो उसके हाथ में है, पर एग्जाम का पेपर कितना टफ आएगा ये उसके हाथ में नहीं है। बस सारा खेल इसी बात का है कि हम अपना फोकस कहाँ रखते हैं। तो ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें? इसके लिए हमारे पास है एक स्टोइक टूल किट। इसमें कुछ ऐसे मेंटल टूल्स हैं जो हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। पहला टूल है नॉन जजमेंटल थिंकिंग, यानी बिना जज किए सोचना। अक्सर क्या होता है, हमसे कोई गलती होती है और हम खुद को कोसने लगते हैं, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझसे ही हमेशा गड़बड़ होती है। पर इसकी जगह अगर हम ये सोचें, ठीक है, एक गलती हुई, चलो देखते हैं इससे क्या सीखा जा सकता है, तो देखिए पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। शेम की जगह लर्निंग का एक मौका बन जाता है। दूसरा कमाल का टूल है सेल्फ डिस्टेंसिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई मूवी देख रहे हों। जब हम ऑडियंस होते हैं तो हमें पूरी पिक्चर बिल्कुल साफ साफ दिखती है ना। बस यही हमें अपनी फीलिंग्स के साथ करना है। उनसे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल दूरी बनानी है, उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है और हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं। और ये करने के कुछ सिंपल तरीके भी हैं, जैसे खुद के बारे में थर्ड पर्सन में सोचना, या फिर ये सोचना कि आज से 5 साल बाद ये प्रॉब्लम कितनी मायने रखेगी। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हमें नी जर्क रिएक्शन देने से बचाती हैं और सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने में मदद करती हैं। चलिए अब इन टूल्स को लेकर चलते हैं अपनी सबसे बड़ी लड़ाई की तरफ। और वो लड़ाई है उस आवाज से जो हम सबके अंदर होती है, हमारा अपना इनर क्रिटिक। अक्सर हमें लगता है कि खुद को क्रिटिसाइज करने से, खुद पर सख्त होने से हम बेहतर बनेंगे। पर सच तो ये है, जैसा कि यहाँ लिखा है, कि क्रिटिसिज्म पॉजिटिव चेंज नहीं लाता। ये तो बस शर्म, गुस्सा और सेल्फ डाउट का एक साइकिल शुरू कर देता है जिसमें हम फंसकर रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम हाई स्टैंडर्ड्स रखना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता स्टैंडर्ड्स को कम करना नहीं है, रास्ता है परफेक्शनिज्म से एक्सीलेंसिज्म की तरफ शिफ्ट होना। यहाँ पर इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, परफेक्शनिज्म का फोकस होता है फ्लॉलेस होने पर, कोई गलती ना हो, जबकि एक्सीलेंटिज्म का फोकस है अपनी पूरी कोशिश करने पर और पर्सनल ग्रोथ पर। परफेक्शनिस्ट के लिए गलतियां मतलब फेलियर, एक्सीलेंटिस्ट के लिए गलतियां सीखने का मौका हैं। ये एक छोटा सा शिफ्ट है, पर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा और हेल्दी बदलाव है। अच्छा, तो अभी तक हम अपने अंदर की लड़ाइयों की बात कर रहे थे। अब जरा बाहर की दुनिया की एक बहुत बड़ी चैलेंज की तरफ चलते हैं, और वो है रिजेंटमेंट, यानी नाराजगी को जाने देना। ये जो बात लिखी है ये कितनी सच है। नाराजगी पाल के रखना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम खुद जहर पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मरेगा। ऐसा नहीं होता। वो गुस्सा, वो कड़वाहट हमें ही अंदर से खाती रहती है और हमें पास्ट में ही कैद करके रखती है। और एक बात साफ कर लेते हैं,
माफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो हुआ उसे भूल जाएं या किसी के गलत बर्ताव को सही ठहरा दें या फिर से दोस्त बन जाएं। नहीं, माफी देना, फॉरगिवनेस, ये दूसरे इंसान के लिए है ही नहीं, ये हमारे अपने लिए है। ये उस इमोशनल बोझ को उतार फेंकने जैसा है जिसे हम बेवजह ढो रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये करे कैसे? ये 4D का प्रोसेस हमें रास्ता दिखाता है। सबसे पहले डीप डाइव, यानी अपने दर्द को, अपने गुस्से को एक्नॉलेज करें, उसे दबाएं नहीं। फिर डिसाइड, फैसला करें कि फॉरगिवनेस का आपके लिए क्या मतलब है। तीसरा डूइंग, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। और आखिर में डीपनिंग, इस पूरे प्रोसेस से मिली लर्निंग पर रिफ्लेक्ट करें। याद रखिए, ये एक प्रोसेस है, कोई वन टाइम इवेंट नहीं। तो हमने कंट्रोल की बात की, परफेक्शनिज्म की बात की और रिजेंटमेंट की भी। लेकिन सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को जानना काफ़ी नहीं है। असली आर्ट, असली कला इन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने में है, और ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। और इस प्रैक्टिस की एक सबसे पावरफुल टेक्निक है एक्सटर्नलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी से अलग करके देखना, समस्या को मैं का हिस्सा नहीं मानना। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। मैं एंग्शियस हूँ, ये आइडेंटिटी बेस्ड सोच है। इसकी जगह ये सोचना, एंग्जाइटी मुझे अभी अफेक्ट कर रही है, ये एक्सटर्नलाइज्ड सोच है। मैं एक फेलियर हूँ की जगह ये एक चैलेंज है जिससे मैं सीख सकता हूँ। देख रहे हैं, भाषा का ये छोटा सा बदलाव प्रॉब्लम को हमसे अलग कर देता है। अब वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक सिचुएशन है जिसे हैंडल किया जा सकता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, आज हमने क्या क्या टूल्स देखें। डायकोटमी ऑफ कंट्रोल, सिर्फ उस पर फोकस करना जो हमारे हाथ में है। एक्सीलेंसिज्म, परफेक्शन के पीछे नहीं, ग्रोथ के पीछे भागना। एक्सटर्नलाइजेशन, प्रॉब्लम को खुद से अलग देखना। और फॉरगिवनेस, अपनी मन की शांति के लिए पास्ट को रिलीज करना। ये सारे टूल्स, ये सारे आइडियाज, ये सब जाने देने की कला का ही हिस्सा हैं। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम किसी की आइडेंटिटी का हिस्सा ना हो तो फिर क्या क्या पॉसिबल हो जाता है? जरा सोचिए, जब हम खुद को अपनी प्रॉब्लम से अलग कर लेते हैं तो हमारे सामने पॉसिबिलिटीज का, संभावनाओं का एक पूरा नया आसमान खुल जाता है।